से हम पानी नहीं ले सकते। अरे आर्यन, पिशाच बनकर तुम हमारा खून चूसते हो। ये वर्ण व्यवस्था का जो कानून इन आर्यन ने लागू किया है, हमारा शोषण करने का षड्यंत्र है। ये सत्य है। हम जब तक अपने लोगों को इन आर्यों से आजाद नहीं करवा लेते, हमारी जंग इन दुष्टों के खिलाफ चलती रहेगी। इन सभी लोगों को मंद बुद्धि बनाना है। इनकी बुद्धि में हमें भगवान, डर, पाप, पुण्य, झाड़ फूक, जादू, टोना टोटका के चक्रों में ऐसा उलझाएंगे, ये सदा के लिए हमारे गुलाम तो होंगे ही, इनकी आने वाली पीढ़ियां भी इसी अंधविश्वास में उलझी रहेंगी। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। हिंदू होने का सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा और हिंदू होने का सारा भ्रम चूर हो जाएगा यदि आप ज्योतिबा राव फूले की गुलामगिरी ग्रंथ पढ़ लोगे, यह किताब पढ़ लोगे। ये माली की औलाद, ये माली का बेटा शूद्र आखिर हमारे खिलाफ आग क्यों गलता है, हमारे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र क्यों रचता है, ऐसा कुछ देखने को उस दौरान मिला था। और ये गुलामगिरी जो ग्रंथ है, हम चाहते हैं कि इसको यदि आप पढ़ोगे तो आपके भी दिमाग की सारी परतें खुल जाएगी, दिमाग की सारी नसें खुल जाएगी, जैसे कि हमारी भी खुली। जो आपको भ्रम होता है कि आप हिंदू हो, जो आपको भ्रम होता है कि आप ऊंचे हो, वह सब खत्म हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। यानी कि यह ग्रंथ एक वह ग्रंथ है जिसकी टक्कर का आज तक कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया, जिसके सामने भागवत, गीता, महाभारत, रामायण सभी ग्रंथ फेल हो जाते हैं। यानी कि ऐसी चोट देता है हिंदू धर्म के ठेकेदारों को, हिंदू ब्राह्मण पंडित पुरोहितों को, जो कि उन्होंने कभी सोचा भी ना होगा। और हम इसके ऊपर आज बात करते हैं। इसके बारे में हमने जो पढ़ा, बहुत ही ऐसा लगा कि शायद हम सपना देख रहे हैं। ऐसा कैसे हिम्मत हो गई थी एक शूद्र की कि जिसने उस दौरान जब ब्राह्मणों का सिक्का चलता था और ब्रिटिश शासन था, उस दौरान कैसे इसने हिम्मत दिखाई, कैसे ब्राह्मणों के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। यानी जहां शिक्षा लेने का भी अधिकार नहीं था, जहां शूद्रों को बराबर में खड़ा होने का भी अधिकार नहीं था, उस दौरान उस समय में ज्योतिबा राव फूले ने एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। यानी अपनी जो पत्नी थी माता सावित्रीराव फूले, उनको भी शिक्षिका बनाया और तमाम पाठशाला खोलकर शूद्र बच्चों को शिक्षित किया गया। और उसके बाद आंदोलन चलता ही रहा, वो नहीं रुक पाया। इनके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए, जान हथेली पर रखकर बेखौफ पीछे नहीं हटे। जो बात एक बार ठान ली तो इस किसान के बेटे ने, इस माली के बेटे ने उसको पूरा कर दिखाया। और आज के लोग शायद ऐसा करने से डरते हैं क्योंकि सबको जान प्यारी होती है। यह इसमें हमने सीखा। और हम अब बात करते हैं असल मुद्दे पर कि जो उस दौर के अंदर गुलाम थे हम शूद्र, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के, और हम लोगों को यानी आज के SC ST OBC को अधिकार नहीं था कि वह पढ़ सके। और कहेंगे आप कि ज्योतिबा राव फूले कैसे पढ़ सके जब नहीं था अधिकार, उस समय ब्रिटिश शासन था। कुछ लोगों को जो इच्छुक रहते थे, अड़ियल रहते थे, उनको मौका मिलता था और वह पढ़ सकते थे। यानी कि इन ब्राह्मण पंडित पुरोहितों से नहीं, पादरियों से, जो कि ईसाई धर्म के फादर होते हैं, पादरी, वहाँ से पढ़ाई मिल जाती थी। और वही ज्योतिबा राव फूले को अवसर मिला। और उसके बाद उन्होंने कब ठाना कि मैं इन ब्राह्मणों की जो बनाई हुई व्यवस्था है, जो इसमें गंदगी है हिंदू धर्म में, इसको ख़त्म करूं। यह उनको कब सोचा। और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है ज्योतिबा राव फूले की जीवन पर आधारित। यानी ज्योतिबा राव फूले एक माली के बेटे थे और वो भी कुणबी किसान, मजबूत किसान। और उनकी थोड़ी दोस्ती थी हिंदुओं से, हिंदुओं को बेटों से, ब्राह्मण बेटों से। और एक ब्राह्मण ने न्योता दिया कि मेरी शादी है, उसमें आपको आना है। और ज्योतिबा राव फूले साफ सुथरे कपड़े पहनकर सिर पर पगड़ी रखकर रखते थे। यानी कि कोई कह नहीं सकता था कि ये शूद्र है। यानी उस व्यवस्था से थोड़े अपने आप को शिक्षित होने के बाद अच्छे ढंग से रखते थे।
और विचार भी अच्छे थे, बात करने का लिहाजा भी अच्छा था। और उस दौरान होता क्या है कि वह अपने मित्र की शादी में उसके बराबर में चलते रहते हैं और वहाँ ब्राह्मणों को पता चल जाता है कि ये तो ज्योतिबा फूले है, एक शूद्र है, कुणबी किसान है और ये हमारी शादी में क्यों आया और हमारी बराबर में कंधे से कंधा मिलाकर क्यों चल रहा है। उसको अपमानित करना बहुत ही लज्जा के समान आज के दौर में यदि हम देखें, अपमानित किया गया ज्योतिबा फूले को कि शूद्र हमारी शादी में कैसे आ गया और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर कैसे चल रहा है, इसने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली उस किसान के बेटे को, उस माली के बेटे को, ज्योतिबा फूले को। और ज्योतिबा फूले ने उस समय ठान लिया कि कैसा हिंदू धर्म है तुम्हारा, मतलब मैं पढ़ा लिखा शिक्षित होने के बाद भी तुम्हारी नजरों में शूद्र हूं, अछूत हूं, मुझे अपमानित करके आपने अच्छा नहीं किया। उसी दिन से ठान लेते हैं ज्योतिबा फूले कि मैं अपना पूरा जीवन इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ लगा दूंगा। इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था, इस हिंदू धर्म में जो भी खामियां है, जो भी कमी है, उसको सुधारने में अपना पूरा जीवन लगा दूंगा और इसको उखाड़ फेंकूंगा जो आपकी बनाई हुई व्यवस्था है, ऊंच नीच भेदभाव और वन व्यवस्था है। और ज्योतिबा फूले ने यह ठान लिया और उसके बाद अपनी पत्नी को शिक्षिका बना, शिक्षित किया और पाठशालाएं खोली और शूद्रों को पढ़ने का अवसर दिया। यानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए जो जो उनको अच्छा लगा, जो जो उनको योजनाएं बनती गई, वह बनाते चले गए। और उसके बाद होता क्या है कि ज्योतिबा फूले के खिलाफ ब्राह्मण खड़े हो जाते हैं कि शूद्र कैसे शूद्रों को शिक्षा का अधिकार दे रहा है जिनको अधिकार नहीं है। गोबर फेंका जाता है माता सावित्रीबाई फूले पर और ज्योतिबा फूले पर भी जानलेवा हमला होता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटते। ये चलता रहता है सिलसिला और उसके बाद ज्योतिबा फूले के बहुत सारे फॉलोवर बन जाते हैं, बहुत सारे उनके फैंस बन जाते हैं और ज्योतिबा फूले को महात्मा ज्योतिबा फूले का नाम दे दिया जाता है। और आज के दौर में विडंबना यह है कि राष्ट्रपिता जिनको गांधी को बनाया गया, ज्योतिबा फूले से बड़ा किसी का योगदान नहीं है राष्ट्रपिता की उपाधि लेने में। चलो अब आगे चलते हैं। जो इस किताब के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर हमने पढ़ा, इस ग्रंथ के अंदर सबसे बड़ा जो हमने देखा, इसके अंदर संवाद है और वह संवाद है ढोंडीराव और ज्योतिराव के बीच, जिसके अंदर ब्राह्मणवादी काल्पनिक जितने भी ग्रंथ है खोखले ग्रंथ साबित हो गए। और यह ग्रंथ गुलामगिरी एक ऐसा ग्रंथ साबित हुआ जिसके सामने कोई ग्रंथ, हिंदूवादी ग्रंथ हो या कोई भी ग्रंथ हो, नहीं टिक सका। यानी रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, कुछ भी ले लें आप, इसके सामने कोई नहीं टिक सका। सबको चोट दी इस ग्रंथ ने और इसने इस खोखली व्यवस्था को, खोखले ग्रंथों को साबित कर दिखाया कि उनके अंदर कुछ नहीं है। जो कहते हैं कि भगवान के लिखे हुए ग्रंथ है, यह सब खोखले साबित हुए। और गुलामगिरी ग्रंथ जो कि सत्य पर आधारित है, यह ग्रंथ लिखकर ज्योतिबा फूले ने एक ऐसा हथियार पैदा किया जो कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मण आज भी, ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित इस ग्रंथ से घबराते हैं, डरते हैं। इसके अंदर इनके ब्रह्मा जिसने मुंह से पैदा किया ब्राह्मण को, उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए गए कि उस ब्रह्मा ने कैसे मुंह से पैदा कर दिया। उस ब्रह्मा को ज्योतिबा फूले ने बेटी चौथ तक, बेटी चौथ शब्द से इस ग्रंथ के अंदर लिखा और बहुत सारे उसको कपटी और बहुत सारे नाम ऐसे दिए गए कि हम कह नहीं सकते। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी विडंबना है वह यह है कि इसका विरोध हुआ ग्रंथ का उस दौरान, लेकिन उसके बाद इसको जो था ट्रांसलेट किया गया हिंदी में, इंग्लिश में, हर भाषाओं में और आज ये हर जगह अवेलेबल है। बस इसको पढ़ने की ज़रूरत है। जो इसके अंदर संवाद है, काफ़ी बड़ा संवाद है, काफ़ी बड़ी ये जो धर्म ग्रंथ है, यानी कि ज्योतिबा फूले का लिखा हुआ ग्रंथ है गुलामगिरी। इसके बारे में बहुत कुछ आपको मिलेगा और इसको यदि आप पढ़ोगे दिमाग की गहराई से तो आपके दिमाग की सारी परतें खुल जाएगी। दिमाग जो आपका मानसिक गुलाम है, जो आपके दिमाग की नसबंदी कर दी गई थी इस हिंदूवादी व्यवस्था ने, इन ब्राह्मण, पंडित, पुरोहितों ने, वह भी आपकी खुल जाएगी और आप दिमाग से काम करने लगोगे और आप बहुत आगे बढ़ोगे। आपकी मानसिक गुलामी ख़त्म होने के बाद आप तर्क कर सकोगे और आप इन ब्राह्मण, पंडित, पुरोहितों से लड़ सकोगे और इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकोगे। यह इस गुलामगिरी ग्रंथ का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है और बहुत ही बड़ी
यह एक हथियार है जो कि आप लोगों को रखना बहुत ज़रूरी है और इसको अमल करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा कहना है। क्योंकि इसके अंदर बलि राजा और ब्राह्मण, कृष्ण, राम, जितने भी तथाकथित हिंदू धर्म ग्रंथ है सभी के बारे में खुलासा किया गया है। सभी की जो कहते हैं कि सभी को पैरों के बल, घुटनों के बल रंगवा दिया गया है ज्योतिबा फूले द्वारा। ज्योतिबा फूले ने इसके अंदर हिरण्यकश्यप, प्रहलाद सभी के बारे में वर्णन किया है। और उसकी हिम्मत देखिए ज्योतिबा फूले की कि उस दौरान वह कुंभी किसान का बेटा, माली का बेटा, वह शूद्र बिल्कुल नहीं घबराया, बिल्कुल नहीं डरा, ना ही कभी किसी से उसने लाठी डंडों से लड़ाई लड़ी। उसने केवल वैचारिक लड़ाई लड़ी और न ही उसने इस धर्म को ठुकराया। उसका कहना था कि हिंदू धर्म में हूँ, ये मुझे हिंदू मानते हैं, हिंदू धर्म का अंग मानते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए, लेकिन इसी में रहकर इनकी गलतियों को मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा, इनको लोहे के चने चबवा दूंगा और चबवा भी दिए थे। ये थे हमारे ज्योतिबा फूले। इसके अंदर बहुत कुछ है और इसको पढ़ने के बाद दिमाग की सारी नसें हमारी खुल गई, दिमाग की सारी परतें खुल गई। हमको लगा कि ज्योतिबा फूले ने उस समय इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को हिला कर रख दिया। क्या हम नहीं लड़ सकते? हम भी लड़ सकते हैं। यानी कि इसने साबित कर दिया कि आपके अंदर जो डर बैठाया गया, दिमाग के अंदर डर बैठाया गया उन ग्रंथों के प्रति या इन तथाकथित भगवानों के प्रति, ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रति, उस डर को कैसे निकाले? इस ग्रंथ को पढ़ ले। इस ग्रंथ के अंदर आप मानसिक गुलामी से आज़ाद हो सकोगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उमेश करुणा आपसे इजाज़त लेता हूँ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय ज्योतिबा फूले और जय तमाम बहुजन महापुरुष। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।